तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो जैसा कि हम लोग अपना जो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे रैप्चर के ऊपर, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के ऊपर हम लोग अपना सीरीज़ कर रहे थे कि कौन सी शिक्षा बाइबलीय है, यानी कौन सी शिक्षा बिब्लिकल है, बाइबल के हिसाब से है। प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का मतलब होता है जो एक महान संकष्ट है, महान संकष्ट जो आएगा 7 साल का, साढ़े तीन साल का, दोनों को मिला के 7 साल का जो महासंकष्ट आएगा, उससे पहले ही रैप्चर हो जाएगा। तो कुछ शिक्षा ये है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं और कुछ चर्चेस मानते हैं कि पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, यानी जो मसीह लोग हैं, मसीह लोगों को भी जो वो 7 साल का जो ट्रिब्यूलेशन है, यानी जो महासंकष्ट है, महादुख है, वो सहना पड़ेगा और उसके बाद में रैप्चर होगा। तो ये दोनों एक अपनी अपनी शिक्षा है चर्च की, लेकिन इनमें से कौन सी शिक्षा बाइबल के हिसाब से है, बिब्लिकल है, हम ये देख रहे थे। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को, और आप में से कई लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 रैप्चर के ऊपर, तो वो वीडियो पहले देखिए, तभी आप क्लियर समझ पाएंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जितना कवर किया है उससे आगे का पढ़ेंगे हम, उससे आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 10 ऐसे पॉइंट देखे थे, जिन 10 पॉइंट में हमने देखा कि जो रैप्चर है और यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं जो अलग अलग समयों में होगी। ओके, बाइबल वचनों के साथ में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये सारे बाइबल वचन हैं। ओके, ये सारे पॉइंट हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये मैंने सब कवर कर लिया है, पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट वीडियो में। ओके, हम इससे आगे देखेंगे। अभी देखिए, द रैप्चर इज डिस्क्राइब्ड एज ऑकरिंग एट एनी टाइम विदाउट वार्निंग। तो जो अभी रैप्चर जो है, रैप्चर को लेके बाइबल में, मतलब रैप्चर होने से पहले ऐसा कोई चिन्ह या तो ऐसा कोई वार्निंग, चेतावनी बाइबल में नहीं है। रैप्चर होने से पहले क्या क्या होगा, ऐसी कोई चेतावनी बाइबल में नहीं है कि रैप्चर होने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, आंधी तूफान आएगा या कुछ होगा या महामारी आएगी, नहीं। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मत्ती 24, मैथ्यू 24, 42 और 44 में। चलिए बाइबल वचनों के साथ में मैं दिखाता हूँ, ये रैप्चर के विषय में है। लेकिन ये वचन पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर बाइबल में तो भाई हम देखते हैं कि कई बार ऐसा बोला है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा, मैं चोर के जैसा आऊँगा, कब आऊँगा कब जाऊँगा, जिसका मतलब अर्थ ये होता है कि मैं कब आऊँगा कब जाऊँगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए तैयार रहो। बाइबल में से कई वचन हैं और दूसरे कुछ बाइबल के वचन हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा। हाँ, महामारियाँ आएंगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, कैसा कैसा होगा, ये सारी चीज़ें बाइबल में हैं। तो अभी बाइबल के कुछ वचन कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा, इसीलिए तैयार रहो। दूसरे तरफ के कुछ वचन कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा, महामारियाँ आएंगी, आंधी तूफान आएगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्या क्या होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हो, ये सवाल आपके मन में आया हो कि यार कुछ वचन तो बोलते हैं कि यीशु मसीह आने से पहले वो कब आएगा हम नहीं जानते, क्योंकि वो तो चोर की तरह आएगा, ऐसे कुछ वचन है। और एक तरफ का वचन, कुछ ऐसे वचन हैं जो बोलते हैं, जो ये बताता है कि यीशु मसीह आने से पहले क्या क्या होगा, महामारियाँ आएंगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये वचन तो फिर आपस में टकरा रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, शायद मे बी विरोधाभास करते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हों ऐसे, क्योंकि यार कुछ अलग बोल रहा है, लेकिन ये कुछ क्या चीज़ें हैं हम यही जान रहे हैं इस वीडियो में। अब चलिए वचन देखते हैं, मत्ती 24, 42, 43, 44। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखिए, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है ये वचन यीशु मसीह के आगमन के विषय में नहीं है, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में क्या क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये रैप्चर के विषय में हम नहीं जानते, इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है हमेशा। ओके, अभी हमने जो ये वचन पढ़ा मत्ती 24:42 से लेकर 44 तक, हमें समझ आ गया ये रैप्चर के लिए है। और ये जो घटना होगी रैप्चर, ये घटना ऐसी घटना होगी जो विश्वासी बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कब होगा रैप्चर 100%। अभी जैसे कि कुछ लोग जो पोस्ट ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं कि जो रैप्चर होगा वो जो महासंकष्ट है, उस महासंकष्ट के बाद रैप्चर होगा, तो वो कैसे जानते हैं, वो कैसे जान पाएंगे, क्योंकि बाइबल में दिया ही नहीं गया कि रैप्चर कब होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाइबल में दी गई हैं जिससे हम जान सकते हैं कि रैप्चर यीशु मसीह के आगमन से पहले होगा। वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो यीशु मसीह जो आएगा रैप्चर में हमें लेने आसमान में, यानी हवा में, ये कौन सा वाला आगमन है, ये रैप्चर वाला आगमन है। जब यीशु मसीह हवा में आएगा, पृथ्वी में नहीं आएगा, लेकिन वो पृथ्वी का आकाश में दिखेगा, वो हवा में दिखेगा और हवा में ही लेके जाएगा हम लोगों को। ओके, जो विश्वासी है उनको। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें द सेकंड कमिंग, यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो होगा, वो पूरे तरीके से बाइबल में दिखाया है जो यीशु मसीह के आगमन से पहले कितनी सारी घटनाएं होंगी। मैंने 10 घटनाएं तो आपको रैप्चर और यीशु मसीह के आगमन के विषय में पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम वचनों से फिर से देखेंगे। ओके, जैसे कि देखिए यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी घटनाएं होंगी। पहली कुछ ऐसी घटनाएं जैसे कि राइज ऑफ द एंटी क्राइस्ट, जो एंटी क्राइस्ट होगा उसका उदय होगा। ओके, और ये वचन हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12:13 से 17 में। अब ये दूसरा आगमन का बात हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं वचन। तो प्रकाशित वाक्य 12:13 से 17, ये जो वचन है ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का वचन है, रैप्चर का नहीं। ओके, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। यहाँ पर जो स्त्री है, ये खैर छोड़ो, ये अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। ये स्त्री जो बेटा जनने वाली है ये इज़राइल है। ओके, और इज़राइल के विषय में है ये। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी इसके पीछे बहुत सारी शिक्षाएं हैं, ये हम किसी दिन कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम रैप्चर के विषय में पढ़ रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं। ओके, जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समयों तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई, यानी नदी की तरह पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी से संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। इसमें जो स्त्री है, जो इज़राइल को दर्शाया गया है, ओके, ये एक ट्रिटी है, एक शांति की वाचा है जो इज़राइल और उस एंटी क्राइस्ट, मतलब इज़राइली लोग उसे मसीहा मानेंगे पहले कि उनका मसीहा। आप लोग जानते होंगे कि इज़राइली लोग अभी भी मसीहा के इंतज़ार में, जो इज़राइली लोग हैं वो यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते। तो अगर आप दानियल 9 से 27 पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर भी देख पाएंगे कि जो इज़राइल है और वो जो एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्ट विरोधी, उसके विषय उनके बीच में एक वाचा होगा। तो जो इज़राइली लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने मसीहा का,
इजरायली लोग पहले तो उसे सोचेंगे कि यार यही है हमारा मसीहा, लेकिन वो पहले तो एक शांति की वाचा बांधेगा इजरायली देश और जो दूसरे मुस्लिम्स कंट्री है ना, आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे कि हर वक्त जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो इजराइल पर हमला करती रहती है रॉकेट से, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है जो कि परमेश्वर ने उन्हें दिया है उनकी रक्षा के लिए, उन्हें कुछ नहीं कर सकता। अगर आप वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे ना, दुनिया का मैप में, तो इजराइल देखो इतना छोटा सा देश है। तो अभी देखो ये है वर्ल्ड मैप। अभी देखो अगर आप ऐसे देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपको रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये सब, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये सब आराम से दिख जाएगा, ब्राज़ील वगैरह भी दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इजराइल ढूंढोगे तो इजराइल ढूंढने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन चलो जूम करते हैं। अभी देखो जूम करने के बाद में भी इजराइल ढूंढने में बहुत मुश्किल है, लेकिन इजराइल अगर आप ढूंढना ही चाहते हैं, देखो कितना छोटा देश है। ये देखो मिस्र जो है, मिस्र से एकदम यहाँ पर देखो इजराइल। अब देखो मिस्र से एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ है इजराइल देश, और इसके चारों तरफ जितने भी देश हैं, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, सूडान, लीबिया, टर्की, ये सारे देश चारों तरफ घिरा है मुस्लिम कंट्रीज से इजराइल। और ये लोग यहाँ से मिस्र से भी और पैलेस्टाइन से भी, इराक, ये सारे नफ़रत करते हैं इजराइल को। तो एक ऐसा समय आएगा जो हम इस वचन में पढ़ रहे हैं कि वो जो स्त्री है उसको, जो उसके दुश्मन है शैतान, इन सब कंट्रीज़ को इस्तेमाल करेगा इजराइल को ख़त्म करने के लिए। और उस वक्त जब वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जो एंटी क्राइस्ट होगा, तो वो एंटी क्राइस्ट जो है, वो एंटी क्राइस्ट इजराइल को बहुत दुख देने की कोशिश करेगा, लेकिन बाद में, उससे पहले शुरुआत में वो एक शांति की वाचा बांधेगा, कवनेंट करेगा कि जो दूसरे मुस्लिम देश हैं वो अभी हमला नहीं कर पाएंगे इजराइल में। हाँ, एक शांति की वाचा बांधेगा शुरुआत में, लेकिन बाद में एंटी क्राइस्ट वो अपना असली चेहरा दिखाएगा। खैर, ये थोड़ा सा बैक स्टोरी आप लोगों को मैंने बता दिया क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये सब किस विषय में बात हो रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये सब घटनाएं होंगी। ये सब चिन्ह किस बात का चिन्ह है? और ये सारी जो घटना है, ये सारी चिन्ह है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाली घटना। और ये केवल एक घटना मैंने आपको बताया। उससे पहले और क्या होगा? यीशु मसीह के आने से पहले और क्या होगा? यीशु मसीह के आने से पहले रीबिल्डिंग ऑफ जूइश टेम्पल, जो तीसरा मंदिर है जो तोड़ दिया गया था, वो मंदिर फिर से बनाया जाएगा। और ये हम सारे देख सकते हैं इन वचनों में, मत्ती 24:15, दूसरा थिस्सलुनीयों 2:3-4, प्रकाशित वाक्य 11:1-2, ये सारे वचन में हम देख सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, महामारियाँ आएंगी और जजमेंट होगा, दुख देंगे विश्वासियों को। ज़्यादातर दुनिया का जो पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या, वो तबाह हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चिन्ह है किस चीज़ का? यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। और अगर हम प्रकाशित वाक्य 6:18 पढ़े तो यहाँ पर हमें बताता है ये सारी जो घटनाएं हैं ये यीशु मसीह के आने से पहले भी होगा, लेकिन जो 7 साल का ट्रिब्यूलेशन होगा उसमें बढ़ जाएगा, ये सारी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें ये सब इन वचनों में देखने को मिलता है, आप लोग पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन का चिन्ह है कि ये सारी घटनाएं होंगी और ये 7 साल का जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड है उन सब में होगा। ओके, लेकिन हमने क्या देखा था रैप्चर में क्या क्या होगा, कि ये जो हमने वचन पढ़ा 24:42 से लेकर 44 तक मत्ती का, इसमें हम देखते हैं कि तुम नहीं जानते तुम्हारा परमेश्वर कब आएगा, इसलिए तैयार रहो, ये वचन कहा गया है। ओके, रैप्चर के विषय में। लेकिन ये सारे जो वचन हैं, ये वचन है, चिन्ह है, ये सारे चिन्ह है यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेके। तो अभी ये तो साफ हो गया कि रैप्चर जो है वो अलग घटना है और यीशु मसीह का दूसरा आगमन है वो अलग घटना है इन वचनों के द्वारा। ओके, आप लोग ये वचन पढ़ लेना। अभी सवाल ये उठता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि जो रैप्चर है वो महासंकट के पहले होगा या महासंकट के बाद में होगा? प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर होगा पहले या पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर होगा बाद में? तो देखो बहुत सिंपल है, अगर हम अपना दिमाग थोड़ा लगाएं तो देखिए, बिकॉज द रैप्चर कुड happen at any moment and without warning, and the second coming
is preceded by so many signs, then the rapture and the second coming must be different events. देखिए, जबकि अभी हम जान चुके हैं कि जो रैप्चर है वो कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि हमने देखा वचनों में, तैयार रहो क्योंकि तुम नहीं जानते प्रभु के दिन को। तो रैप्चर जो है वो कभी भी हो सकता है, इसका कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया रैप्चर का कि कब होगा बोल के। ओके, कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो सेकंड कमिंग है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, उसके बहुत सारे चिन्ह हैं। देन द रैप्चर एंड सेकंड कमिंग मस्ट बी डिफरेंट इवेंट्स। ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट इवेंट्स हैं, दो अलग अलग घटनाएं हैं। जो रैप्चर है और यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, दो अलग अलग घटनाएं। तो ऑब्वियसली रैप्चर जो है वो 7 साल का जो महासंकट है उससे पहले ही होगा, उससे पहले होगा। क्योंकि देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर एक बार चिन्ह स्टार्ट हो गया, मंदिर बन गया, तीसरा मंदिर बन गया और एंटी क्राइस्ट आ गया, उसके बाद में रैप्चर होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि उसके बाद में अगर रैप्चर होगा तो मसीह लोगों को जो बोला गया है कि प्रभु के ताक में रहो, तुम देखते रहो कि प्रभु कब आएगा, तैयार रहो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक आशा जो है प्रभु में हमारी कि प्रभु आएगा, हमें लेने आएगा बोल के, वो आशा ही ख़त्म हो गई ना फिर। वंस द साइंस बिगिंस, देखो एक बार अगर चिन्ह स्टार्ट हो गया, कौन सा चिन्ह? देखो, रैप्चर का तो कोई चिन्ह नहीं है, ओके, लेकिन चिन्ह किसका है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहली जो घटनाएं होंगी उन सब का चिन्ह है। तो अगर एक बार चिन्ह स्टार्ट हो गया, चिन्ह शुरू हो गया, उसके बाद में 7 साल का काउंटडाउन, जो घड़ी है, जो नंबर है, वो शुरू हो जाएगा। ओके, वो शुरू हो जाएगा, काउंटडाउन बिगिन हो जाएगा टुवर्ड्स इट्स एंड। और ये ख़त्म कब होगा? ये ख़त्म होगा जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते। एक बार अगर चिन्ह शुरू हो गया तो ये चिन्ह, मंदिरों का बनना और विश्वासियों को जेल में ले जाना, पकड़वाना, और फिर बड़े बड़े भूकंप आना, और फिर ये सारी जो घटनाएं हैं, जो एंटी क्राइस्ट का आना, मुख्य रूप से एंटी क्राइस्ट का आना, अगर ये चिन्ह अगर स्टार्ट हो गया, तो इसका अंत तभी होगा जब यीशु मसीह आ चुका होगा। ओके, और यीशु मसीह जब आ चुका होगा तब रैप्चर होने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता है, यानी पोस्ट ट्रिब्यूलेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि अगर यीशु मसीह आ चुका है इस पृथ्वी में, फिर रैप्चर होने का क्या फ़ायदा है? कोई मतलब बनता है क्या? कोई मतलब नहीं बनता। अगर रैप्चर पहले होता है, यीशु मसीह के ये सारे चिन्ह स्टार्ट होने से पहले, एंटी क्राइस्ट का आने से पहले, तो उससे बहुत अच्छी चीज़ एक ये होगी कि हम जो विश्वासी आशा लगा के रखे हैं कि यीशु मसीह आएगा बोल के, ये जो वचन हमने पढ़ा, मत्ती जो ऊपर वाला वचन है, मत्ती 24:42-44, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा, इसलिए तैयार रहो। तो ये रैप्चर के विषय में है। तो रैप्चर ऑब्वियसली पहले ही होगा, पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर नहीं होगा, बल्कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर होगा। क्योंकि एक बार अगर चिन्ह स्टार्ट हो गया, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का अगर चिन्ह स्टार्ट हो गया, साइंस स्टार्ट हो गया, तो ये ख़त्म होगा बिल्कुल यीशु मसीह के आने पर ही। तो उससे पहले ही, चिन्ह स्टार्ट होने से पहले ही रैप्चर होगा, यानी प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर होगा। देखिए, जीसस इमिनेंट रिटर्न dismisses any of the other viewpoints related to a rapture that occur within or at the end of tribulation। तो मैं यही बात आपको बता रहा था। मतलब देखो, अगर चिन्ह स्टार्ट हो गया तो ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक यीशु मसीह का आना नहीं हो जाता। और एक बार यीशु मसीह आ गए, उसके बाद में रैप्चर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो रैप्चर पहले होगा। दूसरे थिस्सलुनीयों में अगर आप पढ़ेंगे, वो थिस्सलुनीयों के चर्च में ये अफवाह फैल गई थी कि हम प्रभु के दिन में आ चुके हैं, महासंकट के दिन में आ चुके हैं, क्योंकि उस समय में भी बहुत विश्वासियों को मारा जाता था। एक उदाहरण स्टीफन, उसको भी पत्थर से मारा था ना। तो ये सब देख के थिस्सलुनीकियों के चर्च के समय में भी ये समस्या ऐसी थी कि विश्वासियों को मारा जा रहा था, ये हो रहा था। तो ऐसी अफवाह फैल गई उनके चर्च में कि महासंकट का दिन आ चुका है और हम जो हैं, हमने रैप्चर मिस कर दिया है, यानी हम पीछे छूट गए। जो थिस्सलुनीकियों के चर्च ऐसा मानते थे। और नहीं, ऐसा नहीं है बोल के जो प्रेरित पॉल है वो उन्हें लिखता है कि ऐसा नहीं है। एंटी क्राइस्ट अभी रिवील नहीं किया गया, यानी उजागर नहीं किया गया है अभी तक।
and restraint force would be taken away so that the man of lawlessness could be revealed. तो man of lawlessness भी बोलते हैं उसे, ओके, उसके अंदर कोई भी कानून वानून नहीं रहेगा, मैन ऑफ लॉलेसनेस भी बोलते हैं। वो अभी रिवील नहीं किया गया है बोल के प्रेरित पॉल उन्हें लिखता है थिस्सलुनीकियों की चर्च को। बिकॉज द रिवीलिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट कोइंसिड्स विद द बिगिनिंग ऑफ द 7 years। देखिए बेसिकली क्या है, हमने पहले पढ़ा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए बेसिकली ये है कि रैप्चर का कोई चिन्ह नहीं है, दूसरे आगमन का जो चिन्ह है वो एक बार अगर शुरू हो गया उसका अंत होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन से, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, यीशु मसीह का आगमन होगा जैसे मैंने पहले बताया, तो उससे पहले ही ये चिन्ह स्टार्ट होने से पहले ही कौन सा चिन्ह, कि इस दुनिया को ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट रिवील करने से पहले ही क्या होगा, रैप्चर होगा, रिवील करने से पहले। और हमें कैसे पता चलेगा कि एंटी क्राइस्ट कौन है, तो यहाँ पर देखिए, सिंपल देखिए, यह है पीस ट्रीटी विथ इजराइल। दानियल 9 से 27 में अगर हम पढ़ेंगे तो जो ख्रिस्ट विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, जिसे 666 भी कहा जाता है, वो एक शांति का वाचा, एक शांति संधि बांधेगा इजराइल के साथ, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये ही एंटी क्राइस्ट है। तो ये चिन्ह है, ओके। अभी देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि रैप्चर का कोई भी चिन्ह नहीं है, विदाउट वार्निंग, ओके। सेकंड कमिंग जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का साइंस है, बहुत सारे साइंस है, केवल एक नहीं। और जो ये सेकंड कमिंग है यीशु मसीह का, इसका अंत होगा अगर एक बार ये शुरू हो गया। शुरुआत क्या है, चिन्ह का शुरुआत है एक शांति की वाचा बांधेगा इजराइल के साथ। अगर ये चिन्ह शुरू हो गया तो इसका अंत होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन से। तो अभी रैप्चर का कोई चिन्ह नहीं है, मतलब रैप्चर पहले होगा, ओके, रैप्चर पहले होगा, उसके बाद में चिन्ह स्टार्ट होगा, पीस ट्रीटी, शांति की संधि होगा, शांति की वाचा बांधेगा इजराइल के साथ एंटी क्राइस्ट 666। और ये चिन्ह जो एक बार शुरू हो गया, इस चिन्ह का अंत होगा यीशु मसीह के आने के बाद ही, ओके। तो ये जरूरी है कि रैप्चर पहले हो, ओके, क्योंकि रैप्चर का कोई चिन्ह नहीं है, तो रैप्चर पहले होगा, ओके। तो आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आज हमने ये जान लिया कि महासंकष्ट के बाद रैप्चर होगा, ये गलत शिक्षा है। महासंकष्ट से पहले रैप्चर होगा। क्यों? क्योंकि रैप्चर का कोई चिन्ह नहीं है। रैप्चर और दूसरा आगमन दो अलग अलग घटना है, और दूसरे आगमन का अगर एक चिन्ह का शुरुआत हो गया तो उस चिन्ह का अंत होगा यीशु मसीह के आने के बाद ही, ओके। तो ये जरूरी है कि रैप्चर पहले होगा। क्यों? क्योंकि रैप्चर का कोई चिन्ह नहीं है, ओके। खैर, तो प्री ट्रेबुलेशन रैप्चर सही शिक्षा है, यानी मसीह लोग जो हैं अभी के समय में, उनको ये सब सहना नहीं पड़ेगा, महासंकष्ट सहना नहीं पड़ेगा। मसीह लोग हैं वो यीशु मसीह के साथ बादलों में होंगे, हवा में, ओके, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा, ओके। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो ये महासंकष्ट है, ये महासंकष्ट इजराइल को छुड़ाने के लिए होगा। किससे? ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो खैर मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।